अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग एट रिटेल लेवल एंड रिकॉर्ड कीपिंग है। ठीक है कि प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग हमने पहले भी पढ़ी हुई है, इसको हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं इस सेमेस्टर में। ठीक है, कहता है फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड बाय फार्मासिस्ट वाइल हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। कि कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के लिए जो उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं, जिसमें पहला प्रोसीजर क्या होता है, रिसीविंग। प्रिस्क्रिप्शन जब आ रही है तो फार्मासिस्ट ही आगे बढ़ के उस प्रिस्क्रिप्शन को जो है वो रिसीव करेगा। प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव बाय फार्मासिस्ट। ठीक है, फार्मासिस्ट खुद रिसीव करेगा। दूसरी बात ये कि जब वो उसको रिसीव करेगा तो उसके फेशियल फीचर्स जो हैं उस दौरान चेंज नहीं होने चाहिए। वो इस तरह से कोई शॉकिंग एक्सप्रेशन ना दे के जैसे आए पता नहीं तुम्हें कौन सी बीमारी हो गई है, या बड़ी अजीब किस्म की दवाइयाँ लिख के दी हैं। मतलब वो बिल्कुल भी अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को चेंज नहीं करेगा, जैसे वो कोई आइडिया देना चाह रहा हो उसके बारे में, ड्रग के बारे में या डिज़ीज़ के बारे में, ड्रग थेरेपी के बारे में। इस तरह से मतलब किसी तरह का कोई भी एक्सप्रेशन शो ना हो उसके चेहरे से। ठीक है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होने चाहिए। रीडिंग एंड चेकिंग, उसने पहले रिसीव किया उसको प्रिस्क्रिप्शन को, फिर अब उसको रीड करेगा और उसको चेक करेगा। ठीक है, उसको रीड करेगा किस अंदाज से कि वो पर्ची लेके अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेके काउंटर की पिछली साइड तरफ चला जाएगा, बिहाइंड द काउंटर, वहाँ जाके उसको स्क्रीन करेगा। यानी कि वो देखेगा, उसको रीड करेगा, उसको क्या लिखा हुआ समझ आ रहा है, क्या उसके पास जो ड्रग उसमें लिखी हैं वो फार्मेसी में अवेलेबल हैं भी या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से उसको एक दफ़ा स्क्रीन करेगा। स्क्रीन करने के बाद एक और चीज़ उसने देखनी है, प्रिस्क्रिप्शन की ऑथेंटिसिटी को चेक करना है। ठीक है, कि उसने देखना है कि जो प्रिस्क्राइबर है क्या उसके साइन और स्टैम्प वगैरह हैं, दस्तखत उसके हुए हुए हैं प्रिस्क्राइबर के, क्या उसके स्टैम्प लगी हुई है, और डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि पुरानी प्रिस्क्रिप्शंस ले आते हैं, तो जो है ना वो पहले देखना ज़रूरी होता है कि उसके ऊपर डेट कौन सी लगी हुई है। ठीक है, क्या हमने देखा, रिसीविंग उसने करना है, फार्मासिस्ट ने, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज नहीं होने चाहिए, उसको रीड करना है, चेक करना है, अच्छे से उसकी ऑथेंटिसिटी को देखना है, प्रिस्क्राइबर के साइन होने चाहिए, डेट लिखी हो ऊपर, और फार्मासिस्ट ने रीड करनी है ऑल द लाइन्स एंड वर्ड्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, सारी की सारी लाइन्स और वर्ड्स को वो अच्छे से रीड करेगा, और अगर कहीं पे उसको डाउट है तो वो अपने या तो किसी फेलो फार्मासिस्ट से पूछेगा, या फिर प्रिस्क्राइबर से रब्ता करेगा ओवर द टेलीफोन, और उससे फ़ोन करके पूछेगा, भाई आपने जो है ना ये जो ड्रग लिखी है ये कौन सी ड्रग है, या इसकी डोज़ आपने कितनी लिखी है, या किस लिहाज से आपने इसको इस्तेमाल करवाने के लिए कहा है। तो वो या तो किसी और फार्मासिस्ट से पूछ सकता है, अपने डाउट को क्लियर कर सकता है कि भाई ज़रा ये बताना ये क्या लिखा हुआ है, या वो प्रिस्क्राइबर से कॉल पे बात करके पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। अब चूँकि कंपाउंडिंग करनी है, कंपाउंडिंग के लिए जो है वो प्रिस्क्रिप्शन पे पहले से उसने जो है ना प्रिस्क्राइबर ने रेसिपी दे दिया है कि कौन-कौन सी ड्रग लेनी है, कितनी मिकदार में लेनी है, कितना उसको किस हिसाब से मिक्स करना है। तो अब जो है वो क्या करेगा कि कंपाउंडिंग करने से पहले मटेरियल्स को कलेक्ट करेगा। जैसे इसके अंदर कौन-कौन सी जो है वो चीज़ डलनी है, वो सारे कंटेनर्स वगैरह जो है वो शेल्फ़ों से या ड्रॉअर से निकालेगा और उनको सेट करके रखेगा। अब जो वेइंग बैलेंस है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे सारे मटेरियल रखेगा जिनको भी वज़न करना है, जिनको मेजर करना है। मेजर करने के बाद क्या करेगा कि मेजर करके उसको राइट साइड पे रखता जाएगा। ठीक है, एक साइड पे उसने जो है वो रखे, लेफ्ट साइड पे सारे के सारे ड्रग्स, उनके कंटेनर्स, सेंटर में रखा बैलेंस, और मेजर करने के बाद उन कंटेनर्स को पकड़ के राइट साइड पे रखता जाएगा। और जैसे ही उसको मेजर कर लेगा, कंपाउंडिंग वगैरह कर लेगा, तो उसके बाद उसने ख़्याल से उनको वापस शेल्फ़ वगैरह में रख देना, उन कंटेनर्स को। अभी ये जो आप चीज़ें निकाल रहे हैं, मेजर कर रहे हैं और फिर वापस रख रहे हैं, इस दौरान कहता है 3 दफ़ा कि ये जो चीज़ें हैं इनको 3 दफ़ा जो है ना वो चेक करना है अपने-अपने प्रिस्क्रिप्शन से कि यही वाली ड्रग लिखी थी, इतनी क्वांटिटी में थी। ठीक है, ये आपने देख के उसको मेजर किया, उसे फिर वापस रखा शेल्फ़ पे, तो वापस रखते हुए भी उसका कंटेनर दोबारा देखा, क्या यही वाली ड्रग लिखी हुई थी? और क्या इतनी ही क्वांटिटी में लिखी हुई थी जितनी क्वांटिटी में मैंने उसको मिक्स किया है। ठीक है, यानी कि 3 दफ़ा जो है ना हमने क्रॉस चेक करना है उनको प्रिस्क्रिप्शन से। अब कंपाउंडिंग वगैरह करनी है, पैकेजिंग करनी है और लेबलिंग करनी है। कहता है कि ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंडेड एट अ टाइम। एक वक्त में सिर्फ एक प्रिस्क्रिप्शन को कंपाउंड करना चाहिए। कंपाउंडिंग जो है वो एक क्लीन टेबल पे करनी चाहिए, वहाँ पे ऐसा ना हो कि क्लटरिंग हुई हो और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हों। तो कहता है कि क्लीन टेबल होना ज़रूरी है। फिर सारी इक्विपमेंट्स जो है वो क्लीन्ड और ड्राइड होने चाहिए, वो गीले नहीं होने चाहिए और किसी और चीज़ से कंटेमिनेटेड नहीं होने चाहिए। क्लीन्ड और ड्राइड इक्विपमेंट होने ज़रूरी हैं। फिर कहता है कि डायरेक्शंस ऑफ प्रिस्क्राइबर के मुताबिक या तो प्रिस्क्रिप्शन हमारी बनेगी, ये जो प्रिपरेशन है वो
प्रिस्क्राइबर की डायरेक्शन के मुताबिक या तो बनाई जाएगी, या फिर जो हमें डायरेक्शन दी जाती हैं फार्माकोपी और फार्मूलरी में उनके मुताबिक प्रिस्क्रिप्शन जो है वो प्रिपरेशन बनाई जाएगी। और कहता है कि कंपाउंडेड प्रिपरेशंस को हमने कंपाउंड कर लिया, अब उनको सूटेबल कंटेनर के अंदर हमने पैक्ड करना है। पैकेजिंग करने के बाद उसके ऊपर लेबल लगाना है कि सूटेबल लेबल जो है हम उसके ऊपर लगाएंगे। किस तरह से हमने पढ़ी प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग में पहले जो है फार्मासिस्ट रिसीव कर रहा है, एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहे उसके, फिर उसने उसको रीड करना है और चेक करना है अच्छे अंदाज से, काउंटर के पीछे ले जाकर अगर कोई डाउट और क्वेरी वगैरह है तो फेलो फार्मासिस्ट से या तो प्रिस्क्राइबर से वो पूछ सकता है। फिर उसने क्या किया था कि कलेक्ट किया था और वे किया था सारे मटेरियल्स को प्रिस्क्रिप्शन जो मेजरिंग बैलेंस है उसकी हेल्प से, और लास्ट पे उसने कंपाउंडिंग की, पैकेजिंग की और लेबलिंग कर ली। अब हम देखते हैं रिकॉर्ड कीपिंग। अब है हमारा रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग किस तरह से करना है, हमने कहता है कि जिन चीज़ों का भी रिकॉर्ड करना है कम से कम 5 साल के लिए उनको महफूज रखना है। अब रिकॉर्डिंग कहता है जो अनलाइसेंस्ड मेडिसिन होती हैं ना उनके बारे में हर चीज़, कहाँ से परचेज़ किया था, किस डेट को परचेज़ किया था, कौन से मैन्युफैक्चरर से लिया था, अब सप्लाई उसको किस लिहाज से आई और किस दिन हमें डिलीवरी उसकी पहुंची, ये सारा का सारा कुछ लिखा हुआ होगा। फिर जो प्रिस्क्राइबर है उससे सर्टिफिकेट लिया जाता है ऑफ एनालिसिस, सॉरी मैन्युफैक्चरर से लिया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस या सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी के हाँ भाई इस बंदे ने हमसे ही ये चीज़ ख़रीदी है और ये चीज़ जो हम इसको दे रहे हैं जो क्लेम कर रहे हैं वही चीज़ है। ठीक है, मतलब इस तरह से सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस और कंफर्मिटी होता है और उनके ऊपर हर चीज़ मेंशन होगी जैसे बैच नंबर और एक्सपायरी डिटेल्स वगैरह, और जिस पेशेंट को हम वो ड्रग डिस्पेंस करेंगे उसका भी नाम और एड्रेस हमें पता होना चाहिए कि किसको हम दे रहे हैं। फिर हमने पेशेंट डिटेल्स वगैरह को नोट करना है, प्रिस्क्रिप्शन डिटेल्स को, डेट वगैरह को, डेट किस दिन सप्लाई की गई थी, इस तरह की जो पॉइंट्स हैं उनको डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है। रिकॉर्ड कीपिंग में हमने क्या देखा कि जो अनलाइसेंस्ड ड्रग्स होती हैं उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कहाँ से परचेज़ किया, कब परचेज़ किया, कौन से मैन्युफैक्चरर से लिया, उसकी एनालिसिस का जो सर्टिफिकेट है या कंफर्मिटी का सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए, उसके ऊपर डेट भी लिखी हुई हो और बैच नंबर भी हो उसका, और डिटेल्स वगैरह जो एक्सपायरी डिटेल्स हैं वो भी मेंशन हो। फिर हमारा जो मैन्युफैक्चरर है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, और जो प्रिस्क्राइबर है किसने, कौन से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जिस बंदे को दिया जा रहा है यानी जो पेशेंट है उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, वो कौन है, वो कहाँ से है, और उसकी यानी कि बाकी डिटेल्स वगैरह, और प्रिस्क्रिप्शन डिटेल, डेट वगैरह, और सब जो जिस डेट को वो सप्लाई किया गया वो भी डेट। तो हमारा यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो गया, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग और रिकॉर्ड कीपिंग। अब जाने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।